नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वजायाणम, नमो लोहे सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिनवरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। नेमिनाथ भगवान का समोसरण गिरनार पर दूसरी बार आ गया, दूसरी बार आ गया। और उसमें भगवान के कृष्ण की पत्नियों ने अपने भाव पूछे। और अब तीसरी बार आया तो गज सुकुमार छोटे भाई कृष्ण के, वो भी कृष्ण के साथ समोसरण में आए हैं। उनकी सगाई हुई है, शादी होने की, सोमदत्त के पुत्री के साथ। तो सगाई हुई है, शादी होने वाली है, पर भी समोसरण में आए हैं। और वहाँ पर 24 तीर्थंकर, उनके माता पिता, उनकी आयु आदि का वर्णन चल रहा है। और अब उनकी कुल आयु में से कौन सा की आयु किस प्रकार बीती और वो मुनिव्रत कितने साल बाद लिया, इस प्रकार का वर्णन अभी चल रहा है, जिसमें हमारे कल तक पद्म प्रभु भगवान का बात आ गई। अब सुपार्श्वनाथ की कुल आयु 20 लाख पूर्व कितनी थी? जैसे आदिनाथ भगवान की 84 लाख पूर्व थी, तो सुपार्श्वनाथ की 20 लाख पूर्व। उसमें कुमार काल 5 लाख पूर्व, क्या कहा, 5 लाख पूर्व तक युवराज रूप से रहे। राज्य अवस्था 14 लाख पूर्व और 20 पूर्वांग। एक पूर्वांग 84 लाख वर्ष का होता है, एक पूर्व 70,56,000 करोड़ वर्ष का होता है, और एक पूर्वांग 84 लाख वर्ष का होता है। ऐसे 84 लाख पूर्वांग पूरे होने पर एक पूर्व होता है, जिसका गुणा 70,56,000 करोड़ वर्ष होता है। तो 20 पूर्वांग, उसमें से 20 पूर्वांग क्या कहते हैं? 14 लाख पूर्व, मतलब कुल 14 और 5 19 लाख पूर्व घर में रहे। उसके बाद में 20 पूर्वांग और संयम का काल 9 वर्ष, और केवल ज्ञान कल्याण, केवल कल्याणक विषय 20 पूर्वांग। क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान कल्याणक विषय 20 पूर्वांग। क्या कहते हैं? केवल ज्ञान के बाद केवली अवस्था कितनी? 20 पूर्वांग और 9 वर्ष घाट लाख पूर्व। क्या कहा? 20 पूर्वांग जो पहले हो गए, जो उसमें राज्य अवस्था में चले गए एक्स्ट्रा 14 लाख पूर्व के बाद में, तो ये 20 पूर्वांग कम और 9 वर्ष उनके छद्मस्त मुनि दशा में छद्मस्त अवस्था के, तो वो कम होकर के 1 लाख पूर्व का बैलेंस बचा। वो आयु केवल ज्ञानी रूप से विचरण किया। ये 20 लाख पूर्व का विस्तार कहा। और चंद्र प्रभु का आयु 10 लाख पूर्व। चंद्र प्रभु भगवान की आयु कितनी थी? 10 लाख पूर्व। ये ख्याल में रखना, एक पूर्व 70,56,000 करोड़ वर्ष का होता है, और उसके 84 लाख का भाग देने पर एक पूर्वांग होता है, वो भी 84 लाख वर्ष का होता है। उसमें कुमार काल 2.5 लाख पूर्व, राज्य अवस्था 6.5 लाख पूर्व, और 24 पूर्वांग एक्स्ट्रा उसके बाद में। और संयम काल महीना 3 महीने तक मुनि अवस्था में छद्मस्त रहे, और केवल कल्याणक विषय 24 पूर्वांग और 3 मास घाट। देखो, जो 24 पूर्वांग एक्स्ट्रा पीछे गए वो, और 3 मास कम, ये लाख पूर्व वर्ष का
केवल ज्ञान रूप से विचरण रहा। पुष्पदंत का आयु 2 लाख पूर्व, उसमें से कुमार काल 50,000 पूर्व, कुल 2 लाख पूर्व की आयु, 50,000 पूर्व कुमार अवस्था। मतलब कुमार अवस्था का मतलब युवराज, जैसे कुमार में बचपन का नहीं है, युवराज अवस्था। राज्य अवस्था भी 50,000 वर्ष, 50,000 पूर्व और 28 पूर्वांग, 50,000 पूर्व के बाद में 28 पूर्वांग और एक्स्ट्रा, और संयम काल 4 मास का, संयम लेने के बाद छद्मस्त रहे 4 महीने, और केवल कल्याणक विषय लाख पूर्व, उसमें से 28 पूर्वांग और 4 मास घटावने, ये 2 लाख पूर्व का विस्तार कहा। और शीतलनाथ का आयु लाख पूर्व, उसमें कुमार काल 25,000 पूर्व, राज्य अवस्था 50,000 पूर्व, और संयम काल 3 महीना, और केवल कल्याणक क्या कहते हैं, संयम काल 3 महीना, और केवल ज्ञान कल्याणक 25,000 पूर्व 3 मास घाट। ये 25,000 पूर्व जो एक्स्ट्रा हो गए राज्य अवस्था में, पूर्वांग 25,000 पूर्व जो राज्य अवस्था में, 25,000 पूर्व जो राज्य अवस्था से पहले, वो टोटल जन्म और राज्य अवस्था तक, तो उतना कम 3 मास कम। और श्रेयांसनाथ का आयु वर्ष 84 लाख, अभी देखो 84 लाख ही वर्ष रहा, मतलब 1 पूर्वांग, उसमें कुमार काल 21 लाख वर्ष, राज्य अवस्था 42 लाख वर्ष, और संयम काल 2 मास, और केवल कल्याणक विषय 21 लाख वर्ष 2 महीने घाट। 2 महीने का जो संयम काल, जो छद्मस्त दशा मुनि दशा में रहे, उस मुनि दशा का काल कम होके बाकी का केवल ज्ञान में बीता। वासु पूज्य का आयु 72 लाख वर्ष, अब ये पूर्वांग से भी कम, 72 लाख वर्ष की आयु, उसमें कुल काल 18 लाख पूर्व, कुमार काल 18 लाख पूर्व, और इन विवाह नहीं किया, वर्ष 18 लाख के भय तभी वैराग्य धरा, 18 लाख वर्ष के होके वैराग्य धारण करके, और संयम काल 1 मास का, और केवल कल्याणक में 1 मास घाट 54 लाख वर्ष, और फिर बाकी का केवल ज्ञान में 1 मास कम, तो 54 लाख बचे, 18 लाख दीक्षा लेने के टाइम तक, और उसके बाद में 1 महीना छद्मस्त, तो 18 लाख 54 लाख वर्ष बचे। तो 54 में से 18 और 54 72 लाख की कुल आयु, उस 72 में से एक छद्मस्त का काल और पीछे 18 लाख का कुमार काल घटा दें तो 54 लाख वर्ष में इतना कम, 72 लाख में इतना कम, तो 54 लाख में 3 वर्ष 1 महीना कम। और विमलनाथ का आयु वर्ष 60 लाख, उसमें कुमार काल 15 लाख, और राज्य अवस्था वर्ष 30 लाख वर्ष की राज्य अवस्था, क्या कहते हैं 60 लाख है, 60 लाख में कुमार काल 15 लाख, राज्य अवस्था 60 लाख, मतलब राज्य अवस्था में 30 लाख वर्ष की, और संयम काल 3 महीना, और केवल ज्ञान कल्याणक, केवल ज्ञान रूप से विचरण 3 महीना कम 15 लाख वर्ष। और अनंतनाथ का आयु 30 लाख वर्ष की, उसमें कुमार काल 7.5 लाख वर्ष, राज्य अवस्था 15 लाख वर्ष, और संयम काल 2 महीने का संयम काल, और केवल ज्ञान कल्याणक विषय 2 मास घाट 7.5 लाख वर्ष। अब धर्मनाथ का आयु 10 लाख वर्ष, उसमें कुमार काल 2.5 लाख, राज्य अवस्था 5 लाख वर्ष, और संयम काल 1 मास का, और केवल ज्ञान कल्याणक में 1 मास कम, केवल ज्ञान रूप से विचरण 1 मास कम 2.5 लाख वर्ष। अब शांतिनाथ का आयु 1 लाख वर्ष की थी, उसमें कुमार काल 25,000 वर्ष, राज्य अवस्था 50,000 वर्ष, और संयम काल 16 वर्ष। देखो मुनि बना लेने के बाद 16 वर्ष बाद केवल ज्ञान हुआ, और केवल कल्याणक में 16 वर्ष घाट 25,000 वर्ष,
कुंतुनाथ का आयु 95,000 वर्ष, उसमें कुमार काल 24,500 वर्ष और राज्य अवस्था वर्ष से 47,500 वर्ष और संयम काल वर्ष 16 और केवल कल्याणक में 16 वर्ष घाट 1000 पौना 24 और अरनाथ का आयु वर्ष 1000 84 कितना वर्ष का 84,000 वर्ष का और उसमें से कुमार काल 21,000 वर्ष, राज्य अवस्था 42,000 वर्ष, संयम काल 16 वर्ष और केवल कल्याणक में केवल ज्ञान रूप से विचरण 16 वर्ष कम 21,000 वर्ष और मल्लीनाथ की आयु वर्ष 55,000 कितनी मल्लीनाथ भगवान की 55,000 वर्ष की, उसमें कुमार काल 100 वर्ष का। इन राज्य न किया, इन्होंने ये बाल ब्रह्मचारी वासुपूज्य मलिनेम पारस वीर यति ये शादी नहीं की इन्होंने और दीक्षा धारण कर ली, तो इन राज्य न किया, विवाह न किया। 100 वर्ष के होए मुनिव्रत धारे और संयम काल दिन 6 क्या कहा संयम काल में छद्मस दशा मुनि अवस्था की छद्मस दशा 6 दिन की और बाकी वर्ष 54,906 दिन घाट केवल कल्याणक में रहे और मुनि वर्ष सुव्रत का आयु 30,000 वर्ष, उसमें कुमार काल 7,500 वर्ष और राज्य अवस्था 15,000 वर्ष और संयम काल 11 महीने का और 12 महीना घाट और 11 महीना कम संयम काल 11 महीने का छद्मस्त मुनि दशा में 11 महीना कम 7,000 वर्ष का केवल कल्याणक में तिष्ठे और नमीनाथ का आयु 10,000 वर्ष, देखो कितनी घट गई, उसमें कुमार काल 2,500 वर्ष और राज्य अवस्था 5,000 वर्ष और संयम काल 9 वर्ष और 9 वर्ष संयम अवस्था 9 वर्ष संयम दशा छद्मस्त दशा मुनि दशा में छद्मस्त रहे उसकी 9 वर्ष घाट 28,000 वर्ष केवल कल्याणक में विराजे और नैमिनाथ का आयु 1,000 वर्ष, उसमें कुमार काल वर्ष 300 वर्ष की उम्र में और इन विवाह नहीं किया और न राज्य किया 300 वर्ष के होए मुनि भय, सो संयम काल दिन 56 दिन बाद केवल ज्ञान हुआ और 56 दिन घाट 700 वर्ष केवल कल्याणक विषय विराजे, कुल 1000 वर्ष की आयु और पार्श्वनाथ का आयु वर्ष 100 वर्ष की आयु, उसमें कुमार काल 30 वर्ष का राज न किया न विवाह भी किया 30 वर्ष के होए मुनिव्रत धारे, सो संयम काल 4 मास का और वर्ष 70 4 मास घाट का। केवल ज्ञान कितना रहा, केवल ज्ञान कल्याण कितना रहा 70 वर्ष बचे 100 वर्ष की कुल आयु, तो 70 वर्ष में से 6 महीने कम जो छद्मस्त दशा की वो केवल ज्ञान रूप से रहे और महावीर का आयु 72 वर्ष का, उसमें कुमार का 20 वर्ष 30 इन विवाह न किया और राज्य न किया और 30 वर्ष के यति भय, सो वर्ष 12 संयम काल 12 वर्ष का संयम काल, बाकी 30 वर्ष केवल ज्ञान कल्याणक विराजे। 12 वर्ष का छद्मस्त दशा रही इनकी। ये सबों की आयु का विस्तार कहा। अब 2400 तीर्थंकरों के संघ का निरूपण कह रहे कितने गणधर कितने क्या। ऋषभ के गणधर 84 कितने थे 84 गणधर वृषभ सेन सहित और अजित के 90, संभव के 105, अभिनंदन के 103, सुमति के 116, पद्मप्रभ के 111 गणधर थे, सुपार्श के 95, चंद्रप्रभ के 93 और पुष्पदंत के 88 और शीतल के 81, श्रेयांश के 70 और पाशुपूज्य के 66, विमल के 55, अनंत के 50, धर्म के 43 और शांति के 36, कुंतु के 35 और अरनाथ के 30 और मल्लीनाथ के 28 और मुनि सुव्रत के 18 कितने 18 और नमी के 17 और नैमी के 11 और पार्श्व के 10 और महावीर के 11। ये सबों के गणधर कहे। इनमें एक एक मुख्य
उनके नाम कहे हैं। क्या कह रहे हैं? अभी टोटल संख्या कही, अब संख्या में मुख्य प्रमुख गणधर एक होते हैं। वृषभ के ऋषभ सेन, अजीत के सिंह सेन, संभव के चारुदत्त, अभिनंदन के वज्र, सुमति के छमर, पद्मप्रभ के वज्रबली और सुपार्श के चमर बली और चंद्रप्रभ के दड़ित पुष्पदंत के वेधर्भ और शीतल के अनाघार। चंद्रप्रभ के दड़ित और पुष्पदंत के वेधर्भ और शीतल के अनागार, श्रेयांश के कुंथु, वासुपूज्य के सुधर्म और विमल के नंदी राय, अनंत के जय, धर्म के अरिष्ट, शांति के चक्रायुध, कुंतु के स्वयंभू, अरनाथ के कुंतु नामा, मल्लीनाथ के विशाखाचार्य और मुनि सुव्रत के मल्ली। देखो, मल्लीनाथ के विशाखाचार्य और मुनि सुव्रतनाथ के मल्ली नाम के गणधर। और नमी के साथ नमी के साम, नमीनाथ के कौन से? साम गणधर। और नेमी के वरदत्त, नेमीनाथ भगवान विराजमान जिनकी कथा चल रही है, तो वो गण सभा वो है, उसमें वरदत्त। और भविष्य में इस सभा के समय अभी तो सब पूत हो गए। और वासुनाथ के स्वयंभू, महावीर के इंद्रभूति, जिसे गौतम भी कहे। ये गणधर सप्त रिद्धि कर युक्त और सर्वश्रुत के पारगामी। सारी रिद्धियां होती है उनको, 63 रिद्धि, 64 रिद्धि कुल होती है। एक केवल ज्ञान बाकी रहता है, वो बाद में होता है। और सर्वश्रुत के पारगामी। अथांतर तीर्थंकरों के साथ जितने राजा वैरागी भय, तिनका निरूपण करे हैं। महावीर के साथ 300, मतलब दीक्षा लेते वक्त साथ में कितने, पार्श्वनाथ के साथ 606 और इतने मल्लीनाथ के साथ सुपु और वाज्य के साथ 600। ऋषभदेव के साथ राजा 4000, सबों के साथ 1000 राजा, और सबके साथ 1000 राजाओं ने दीक्षा ली। ऋषभदेव के सकल यति 84,000, कुल मुनिराज 84,000 और अजित के 1 लाख, संभव के 2 लाख और अभिनंदन के 3 लाख और सुमति के 3,32,000 और पदम के 3,30,000, सुपार्श्वनाथ के 3 लाख, चंद्रप्रभ के 28 लाख, पुष्पदंत के 3 लाख, शीतलनाथ के 1 लाख, श्रेयांश के 84,000, वासुपूज्य के 72,000, विमलनाथ के 68,000, अरनाथ के 66,000, धर्मनाथ के 64,000, शांतिनाथ के 62,000, कुंथुनाथ के 60,000, अरनाथ के 50,000, मल्लीनाथ के 40,000, मुनि सुव्रत के 30,000, नमीनाथ के 20,000 मुनि उनके सभा में, नेमीनाथ के 18,000, पार्श्वनाथ के 16,000 और महावीर के 14,000। ये 24 के मुनि कहे। 100 मुनियों का संग 7 प्रकार का है, उसका वर्णन सुनो। ऋषभदेव के 64 पूर्व के पाठी मुनि 4750 और सूत्र अभ्यासी शिष्य 4150 और अवधि ज्ञानी 9,000, केवली 20,000 और विक्रिया रिद्धि के धारी 20,600 और विपुलमती मनप्रिय के धारी 12,750 और वादित्व रिद्धि के धारी 12,750। यह सब 84,000 भय। और अजितनाथ के 14 पूर्व के पाठी 37। ये टोटल गणधरों में, टोटल मुनियों में कौन कितने? 150, 3750 कितना? अजितनाथ के। और आचारांग सूत्र के 82 शिष्य 21,600 और अवधि ज्ञानी 9400 और केवली 20,000 और विक्रिया रिद्धि के धारक 20,000। हाँ, $450 कितने हैं? विक्रिया रिद्धि के धारी 20,450 और विपुलमती मनप्रिय वाले 12,400, वादित्य रिद्धि के धारक 12,400। ये सब मुनि लाख भय। और संभवनाथ के 14 पूर्व के पाठी 2150 और शिष्य 1,39,300 सब सूत्राभ्यास करे हैं। और 9,600 अवधि ज्ञानी, 15,000 केवली
और 19,850 विक्रियाधार रिद्धि के धारक और 12,000 विपुलमती मनप्रिय के ज्ञान के धारक और 12,100 वादित्व रिद्धि के धारक, ये 2 लाख का विस्तार काम। और अभिनंदन मुनि के 3 लाख, 3 में 14 पूर्व के पाठी 2500 और सूत्र के अभ्यासी शिष्य 2 लाख 30,050, कितने 2,30,050 और अवधि ज्ञानी 9,800, केवली 16,000 और विक्रिया रिद्धि के धारी 19,000 और विपुलमती मनप्रिय ज्ञानी 11,650 और वादित रिद्धि के धारक 11,000, ये अभिनंदन के 3 लाख साधु कहे। और सुमतिनाथ के 14 पूर्व के पाठी 2,400 और आगम के अभ्यासी शिष्य 2 लाख। देखो ये संख्या भी ख्याल में लेना, अंदाज याद रहे तो रहे, न रहे पर सुनना जरूर चाहिए, क्योंकि ये भी पुण्य बंध का कारण है। 54,350 और निर्मल अवधि ज्ञान के धारक 11,000 और केवल ज्ञान के धारक 13,000। हमें भी महिमा आवे ने कि तीर्थंकर कितने महिमावान होते हैं, ये बातें सुन के। विक्रिया रिद्धि के धारक 18,400 और विपुल मनप्रिय के धारक 10,400, वादित्व रिद्धि के 10,450, ये सब 3,20,000 हुए। और पद्म प्रभ के 14 पूर्व के पाठी 2,300 और शिष्य 2,69,000। क्या कह रहे हैं? 14 के पूर्व के पाठी और शिष्य 2,69,000, अवधि ज्ञानी 10,000, केवली 12,800। सब केवल ज्ञानी समकक्ष विराजते हैं भगवान के समूह शरण में। केवल ज्ञानियों की कोई सभा नहीं होती, लेकिन केवल ज्ञानी समकक्ष भगवान के समकक्ष विराजते हैं। और विक्रिया रिद्धि के धारक 16,300 और वादित्व रिद्धि के धारी 9,000, विपुलमती मनप्रिय ज्ञान के धारक 10,600, ये सब 3,30,000 हुए। और सुपार्श्वनाथ के 14 पूर्व के पाठी 20 क्या कह रहे हैं? 14 पूर्व के पाठी 20,30 शिष्य 2,44,920 और अवधि ज्ञानी 9,000, केवली 11,300 और विक्रिया रिद्धि के धारी 15,150 और विपुलमती मनप्रिय ज्ञान के धारक 9,600 और वादित रिद्धि के धारक 8,000, ये सब मुनि 3 लाख भये। और चंद्रप्रभ के 14 पूर्व के पाठी 2,000 और शिष्य 2,10,400, अवधि ज्ञान के धारक 8,000 और विपुलमती मनप्रिय के धारक भी 8,000 और केवल ज्ञानी 10,000 और विक्रिया रिद्धि के धारक 4,000, वादित रिद्धि के धारी 7,600, यह सब 28 लाख भये। 28 लाख, सॉरी 28 नहीं, 2.5 लाख हुए। और पुष्पदंत के 14 पूर्व के पाठी 1,500 और शिष्य 1,55,500 और अवधि ज्ञान के धारक 8,400 और केवली 7,500, विक्रिया रिद्धि के धारक 13,000 और विपुलमती मनप्रिय ज्ञान के धारक 6,500 और वादित रिद्धि के धारी 7,600। अब शीतलनाथ के 14 पूर्व के पाठी 1,400 और शिष्य 59,200 और अवधि ज्ञानी 7,200 और केवली 7,000 और विक्रिया रिद्धि के धारी 12,000, विपुलमती मनप्रिय के धारक 7,500 और वादित्र रिद्धि के धारी 5,700 और श्रेयांसनाथ के 14 पूर्व के पाठी 1,300 और 48,200, शिक्षक और अवधि ज्ञान के धारक 6,000 और केवल ज्ञानी 6,500 और विक्रिया रिद्धि के धारक 11,000 और विपुलमती मनप्रिय ज्ञान के धारक 6,000, वादित्व रिद्धि के धारी 5,000 और वासुपूज्य के 14 पूर्व के पाठी 1,200 और शिष्य 39,200 और अवधि ज्ञान के धारक 5,400 और केवल ज्ञान के धारक 6,000 और विक्रिया रिद्धि के धारक 10,000, विपुलमती मनप्रिय के धारक 6,000 और वादित रिद्धि के धारक 4,200 और विमलनाथ के 14 पूर्व के पाठी 1,100 और शिष्य 38,500 और अवधि ज्ञान के धारक 4,800 और केवल ज्ञान के धारक 5,500 और विक्रिया रिद्धि के धारक 9,000 और मनप्रिय ज्ञान के धारक 5,500 और वादित रिद्धि के धारक 3,600। अनंतनाथ के 14 पूर्व के पाठी 1,000
और शिष्य 39,500 और अवधि ज्ञानी 4300 और केवल ज्ञान के धारक 5,000 और विक्रिया रिद्धि के धारक 8,000, मनप्रिय ज्ञानी 5,000 और वादी रिद्धि के धारक 3200 और धर्मनाथ के 14 पूर्व के पाठी 900 और शिष्य 40,700 और अवधि ज्ञानी 3600 और केवल ज्ञानी 4500 और विक्रिया रिद्धि के धारी 7,000 और विपुल मति मनप्रिय ज्ञानी 4500 और वादित रिद्धि के धारक 2800 और शांतिनाथ के 14 पूर्व के पाठी 800 और शिष्य 41,800 और अवधि ज्ञानी 3,000 और केवल ज्ञानी 4,000 और विक्रिया रिद्धि के धारी 6,000 और मनप्रिय ज्ञानी 4,000 और वादित रिद्धि के धारी 2,400 और कुंतुनाथ के 14 पूर्व के पाठी 700 और शिष्य 43,150 और अवधि ज्ञान के धारी 2,500 और केवल ज्ञानी 3,200 और विक्रिया रिद्धि वाले 5,100 और विपुलमती मनप्रिय ज्ञान वाले 3,350 और वादित्र रिद्धि वाले 2,000। फिर अरनाथ के 14 पूर्व के पाठी 600। कितने? 14 पूर्व के पाठी 610 और शिष्य 35,800। 35,000 शिष्य कितने? 35,835। 35,835 और अवधि ज्ञानी 2,800, केवल की भी 2,800 और विक्रिया रिद्धि के धारी 4,300 और मनप्रिय ज्ञानी 2,000। 2,000 मीन्स 2,055। 2,055 वादित्र रिद्धि के धारी 1,600 और मल्लीनाथ के 14 पूर्व के पाठी 750 और शिष्य 29,000। अवधि ज्ञानी शिष्य 29,000, अवधि ज्ञानी 2,200 और 1,400 विक्रिया रिद्धि वाले और विपुलमती मनप्रिय वाले 2,200 और वादित रिद्धि वाले भी 2,200 और मुनि सूरत के 14 पूर्व के पाठी 500 और शिष्य 21,000 और अवधि ज्ञानी 1,800 और केवली 1,800 और विक्रिया रिद्धि के धारी 2,200 और विपुलमती मनप्रिय ज्ञानी 1,500 और वादित रिद्धि के धारी 1,200 और नमीनाथ के 14 पूर्व के पाठी 450 और शिष्य 12,600 नमीनाथ के और अवधि ज्ञानी 1,600 और केवली भी 1,600 और विक्रिया रिद्धि वाले 1,500 और मनप्रिय ज्ञानी 1250 और वादित रिद्धि के धारी 1,000 और नेमनाथ के 14 पूर्व के धारी 400 और शिष्य 11,800 और केवली 1,500, अवधि ज्ञानी भी 1,500 और विक्रिया रिद्धि के धारी 1,100 और मनप्रिय ज्ञानी 900 और वादित रिद्धि के धारी 800 और पार्श्वनाथ के 14 पूर्व के पाठी 350 और शिष्य 10,900 और अवधि ज्ञानी 1,400, केवल ज्ञानी 1,000 और विक्रिया रिद्धि के धारी 1,000 और मनप्रिय ज्ञानी 750 और वादित रिद्धि के धारी 600 और वर्धमान जिनेन्द्र के 14 पूर्व के पाठी 300 और शिष्य 9,900, अवधि ज्ञानी 1,300, 9,900 1,300 और केवली 700 और विक्रिया रिद्धि के धारी 900 और मनप्रिय ज्ञानी 500 और वादित रिद्धि के धारी 400। ये सब 24 तीर्थंकरों के 7 प्रकार के मुनि प्रत्येक के कहे। ये उस समय शरण में सब विराजमान रहते थे, सब भगवान की वाणी सुनते थे। ये भगवान की वाणी सुनने में बैठे रहते। देखो भगवान की वाणी ओंकार ध्वनि और कैसा परिणाम सुनने का, अंदर में परिणामों में किस प्रकार के आत्मा थे वो और किस प्रकार अपना कल्याण करते थे, ये समझने की बात है। आत्मा को समझने वाला इस प्रकार का वर्तन उसके होता है। अब आर्यिकाओं की संख्या, उसका व्याख्यान आगे करेंगे। अभी का स्वाध्याय यहाँ पूर्ण करते हैं। ये सब 24 तीर्थंकर सारे के सारे किस प्रकार से होते हैं, कैसे होते हैं। अरे वर्तमान में लोगों को विश्वास न आवे क्योंकि विपरीतता बहुत हो गई है। सत्य बात के वचन कहने वाले विरले रह गए हैं, सत्य समझने की कोशिश करने वाले भी विरले रह गए हैं। जो समझे उसका कल्याण होगा। इसी मंगल भावना के साथ
आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।